तो उसमें हमारे जो मैसेज आए डेबिट के 12-12 लाख की 2 ट्रांजेक्शन के, 10 लाख की 2 ट्रांजेक्शन के और एक 4,63,000 के ट्रांजेक्शन के। केवल एक मिस्ड कॉल और बैंक खाते से लाखों रुपए गायब। एक मिस्ड कॉल और 50 लाख का नुकसान। दिल्ली में रहने वाले एक सज्जन योगेश यादव के साथ ऐसा ही हुआ। लगभग 100 मिस्ड कॉल। यह सिलसिला 1.5 घंटे तक चलता रहा। 1.5 घंटे के बाद बैंक खाते से 50 लाख रुपए गायब हो गए। कोई व्यक्तिगत जानकारी या OTP साझा नहीं किया गया। तो ये हुआ कैसे? उन्हें एक के बाद एक कई मिस्ड कॉल मिले। इतने सारे मिस्ड कॉल देखने के बाद गुस्से में आदमी 1-2 सेकंड के अंदर अगला फोन उठा ही लेता है। उन्होंने भी ऐसा ही किया। जल्दी से फोन उठाया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई बात ही नहीं कर रहा था, क्योंकि यह कंप्यूटराइज्ड कॉल थी जो ध्यान भटकाने के लिए की जा रही थी। उन्होंने इसे ब्लैंक कॉल समझकर नजरअंदाज कर दिया और फोन फ्लाइट मोड पर रख दिया। बाद में उन्हें पता चला कि उनके बैंक खाते से लगभग 50 लाख रुपए का लेन देन किया गया है। योगेश यादव के मुताबिक उन्होंने किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया था। उन्हें OTP मैसेज भी नहीं मिला था। सिर्फ ब्लैंक SMS और मिस्ड कॉल आए थे और 50 लाख रुपए बैंक से गायब हो गए। अब आप ही कहिए कि ये कैसे मुमकिन है? OTP नहीं बताया तो पैसे गए कैसे? यह भी एक तरह का स्कैम है। इस स्कैम को सिम स्वैप फ्रॉड कहा जाता है। आइए जानते हैं इस स्कैम के बारे में विस्तार से। सिम स्वैप फ्रॉड में स्कैमर्स 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एवं वेरिफिकेशन में खामियों का फायदा उठाते हैं। आपके सभी खाते एक्सेस करने के लिए आपके मोबाइल नंबर का उपयोग किया जाता है। स्कैमर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर हथियाना चाहते हैं। इसके लिए उनके पास चरणबद्ध प्रक्रिया होती है। इसके पहले चरण में आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना उनकी प्राथमिकता होती है। आपके सभी सुरक्षा प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा भेजे गए फिशिंग ईमेल के माध्यम से मालूम किए गए होते हैं। यह जानकारी आपके फोन, लैपटॉप में मैलवेयर इंस्टॉल करके जुटाई जाती है। कभी कभी तो आपकी बहुतायत से बहुतायत व्यक्तिगत जानकारी आपके सोशल मीडिया से ही प्राप्त की जाती है। ये लोग डार्क वेब पर आसानी से निजी और वित्तीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस चरण में आपकी सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड, यूजर नेम, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, ID कार्ड विवरण आदि पाया जाता है। इसके बाद स्टेप नंबर 2 आता है। एक बार स्कैमर्स को आपका मोबाइल नंबर मिल जाता है तो वे उस नंबर को लेने की कोशिश करते हैं। ये झूठे लोग मोबाइल कैरियर कंपनी जैसे एयरटेल, जियो, वी को कॉल करके मोबाइल खो गया है और डुप्लीकेट सिम की जरूरत है ऐसा झूठ बोलते हैं। सिम तो डुप्लीकेट है, लेकिन नंबर उसी का है जिसको ठगना है। स्कैमर्स के पास मोबाइल कैरियर प्रतिनिधियों द्वारा पूछे गए प्रत्येक सुरक्षा प्रश्न के उत्तर होते हैं। फिर यह नया डुप्लीकेट सिम एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन स्कैमर्स के मोबाइल में आपका मूल सिम ब्लॉक हो जाता है और आपके पास आने वाले सभी कॉल, मैसेज स्कैमर्स के फोन में चले जाते हैं। अब स्कैमर्स के पास आपके पास मौजूद हर चीज तक पहुंच है। इन दोनों चरणों को पूरा करने के बाद स्कैमर्स धोखाधड़ी को अंजाम देते हैं। जैसा कि हमने कहा, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन एवं वेरिफिकेशन में होने वाली त्रुटियों का उपयोग घोटाले में किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में हम अपनी किसी भी अकाउंट एक्सेस करते समय यूजर नेम एवं पासवर्ड डालकर लॉगिन करते हैं। लेकिन लॉगिन पूरा होने से पहले आपको मोबाइल पर एक OTP मिलता है। इस OTP को दर्ज करने के बाद लॉगिन प्रक्रिया पूरी हो जाती है और हम अपने खाते को एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से मिनटों में आपके खाते से लाखों रुपए गायब भी हो जाते हैं। जालसाजों के पास पहले से ही आपके खाते की सारी जानकारी है, जिससे वे आसानी से आपके खाते में प्रवेश तो कर सकते हैं और OTP सिम स्वैपिंग की तकनीक से प्राप्त कर सकते हैं। स्कैमर्स आपके बैंक खाते से अपने खाते में पैसे ट्रांसफर कर लेते हैं। आपको लगता है कि आपने किसी लिंक पर क्लिक नहीं किया, ना ही OTP साझा किया, तो आपके साथ ये फ्रॉड हुआ कैसे? इसीलिए सिम स्वैप के तरीके को स्कैम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप अपने सिम में कनेक्टिविटी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, संदेश भेजने में कठिनाई हो रही है, कॉल करने में सक्षम नहीं है, यदि आपको एक सूचना मिलती है कि आपका फ़ोन नंबर किसी अन्य डिवाइस पर पंजीकृत है, यदि आपको सूचना मिलती है कि आपके खाते से पैसा कट गया है, कृपया समझें कि आप सिम स्वैप धोखाधड़ी के शिकार हो गए हैं। ऐसे में बिना चूके तुरंत घटना की जानकारी बैंक को दे ताकि आगे कोई आर्थिक नुकसान न हो। सावधान रहे ताकि भविष्य में ऐसा कभी न